अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। मेरा नाम फ़ातिमा है। मेरी उम्र सिर्फ 3 साल थी जब मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। मेरी ज़िंदगी तारीकी में डूब गई थी। एक हादसे में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ इस वक्त मेरा सहारा, यूँ मानो मेरी आंखें बन गई थी। इसने कभी ये महसूस ना होने दिया था कि मैं एक नाबीना हूँ। मेरे वालिद ने भी दुनिया भर का इलाज कर डाला, लेकिन अल्लाह ने मेरी किस्मत में शायद कुछ और लिखना था। मेरी माँ ने सहारा बनने के साथ साथ मुझे हर तरह से ट्रेन किया कि नाबीना होते हुए भी मुझे किसी का मोहताज ना होना पड़े। मेरी माँ मेरा सब कुछ थी। यूँ समझो मेरी माँ ही मेरी पूरी दुनिया थी। मेरी आंखों का भी इलाज जारी था। मैं इस वक्त सिर्फ 7 साल की थी। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ घर लौट रही थी। अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी दुनिया मुझसे रूठ गई। इस दिन मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। मैं बहुत चुप और मायूस रहने लगी, लेकिन अक्सर मुझे एक ख्वाब दिखाई देता था जिसमें मुझे एक शानदार इस्तकबाल के साथ कुर्सी पर बिठाया जाता और मेरे सर पर ताज रखकर मलका रानी की आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई देती थीं। बस इसके बाद मैं नींद से बेदार होकर चौंक जाती थी। अब्बू ने भी तन्हाई के मारे दूसरी शादी कर ली थी। मैं अब 8 साल की हो चुकी थी। अब्बू की तन्हाई तो दूर हो गई, लेकिन मुझे माँ नहीं, सौतेली माँ मिल गई थी। मेरा सोना, जागना, खाना पीना अजाब हो गया था। मैं अब 16 बरस की हो चुकी थी। मैं तो अब घर की मुलाजमा बनकर रह गई थी। सुबह शाम अंधी, ये अंधी, वो कहाँ मर गई, अब तक चाय नहीं बनाई, खाना कब बनेगा अंधी, कपड़े धो अंधी, झाड़ू पोछा कर, ये सब मैं सुनकर मेरे कान पक चुके थे। अब मुझे वाकई एक सहारे की ज़रूरत थी। मेरे वालिद भी अब मुझे सिर्फ़ एक मुलाजमा समझते थे। रात को थक हार कर रो कर माँ को याद करती थी और सो जाती थी। फिर ख्वाब में शान शौकत, तख्त ताज देखती, ख़ुद को मलका रानी बना देखती तो चौंक कर उठ जाती थी। सुबह होते ही वही घर की मुलाजमा सौतेली माँ के तंज़िया ताने सारा दिन मेरे कानों में गूंजते थे। मुझे भी कभी कभी सोचती थी कि काश मैं भी मर जाऊँ, कम अज़ कम माँ के पास तो पहुँच जाऊँगी। लेकिन मेरी किस्मत में तो शायद कुछ और ही था। एक रोज़ मैं बाज़ार से सब्ज़ी लेकर घर वापस आ रही थी। ना जाने किस सोच में थी, अचानक सामने आती हुई एक गाड़ी से मेरी ज़ोरदार टक्कर हो गई। मैं शायद बेहोश हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया, मुझे महसूस हुआ सामने कोई खड़ा है। मैंने छू के इसे महसूस किया। कौन है यहाँ? एक कड़क सख्त आवाज़ मेरे कानों से लगी, आप मेरे साथ चलें, आपके लिए एक नौकरी है। वहाँ आपको सिर्फ पैसे नहीं और बहुत कुछ आपके इंतज़ार में है, अगर आप मेरे साथ जाना चाहोगी या वापस अपनी सौतेली माँ के पास। मुझे इसकी गुफ्तगू सुनकर हैरानगी सी हुई कि ये आदमी भला मेरे बारे में सब कैसे जानता है। इतने में उसने जवाब दिया, मुझे यहाँ आपके लिए भेजा गया है और आपके बारे में सब कुछ बताया गया है। मुझे इसकी बात सुनकर थोड़ा खौफ महसूस हुआ। वो मेरा हाथ पकड़कर जंगल की तरफ चल दिया। मैं जैसे जैसे जंगल की तरफ चल रही थी, मुझे धीमी धीमी खुशबू महसूस हो रही थी। जंगल शायद और घना और झाड़ीदार था। वो मुझे आगे ले जाता गया। एक शानदार और बड़ा घर नुमा शायद कोई हवेली थी। मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही। मुझे एक और कड़क और सख्त आवाज़ आई कि ये आज से तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो और सारे काम की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम्हें इसके बदले हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। मैं सुनकर खौफज़दा हो गई। बहरहाल मुझे लगा काम तो मैं वहाँ भी करती थी, कम अज़ कम यहाँ काम के मुझे पैसे तो मिलेंगे। मैं दिन भर जिस काम को हाथ लगाती वो खुद ब खुद हो जाता था और मेरे सोचते ही मुझे हर चीज़ मिलने लगी। मैं अब खूब ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक रोज़ एक कड़कती आवाज़ मुझे महसूस हुई। मेरा दिल लरज़ उठा जब कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुम्हें इस महल की रानी बनाना चाहते हैं। क्या तुम राज़ी हो? बस ये सुनते ही मैं कांप गई कि ये सब तो मैं ख्वाब में। अगले ही लम्हे मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया और चंद औरतें मुझे ले जाने लगी और कुछ ही लम्हों में मुझे एक आलीशान तख्त पर बिठाकर वही सुनहरी खूबसूरत ताज पहनाया गया जो मैं ख्वाब में देखा करती थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे अपने आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ महसूस होने लगी। मुझ पर अब खौफ तारी हो रहा था। मैं बुरी तरह कांपने लगी। अगले ही लम्हे मेरे कानों में मलका रानी की आवाज़ें गूंज उठीं। मैं ज़ोर से चीखी, चुप हो जाओ, मुझे कहाँ लाया गया है? मैं कहाँ हूँ? आप सब कौन हो? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? थोड़ी देर में वहाँ खामोशी हो गई। मुझे बताया गया कि मैं गाड़ी से टकरा कर मर चुकी हूँ और यहाँ जिन्नात की महल की रानी बन चुकी हूँ। तुम सौतेली माँ के जुल्म सितम की सताई हुई थी, तुम भी मरना चाहती थी। तुम्हारे मरते ही तुम्हारे ख्वाब को सच कर दिया गया और तुम्हें यहाँ लाकर जिन्नात महल की रानी बनाया गया। अब तुम बताओ, तुम अपनी दुनिया में वापस जाना पसंद करोगी? मैंने कहा नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी।
उम्मीद करती हूँ ये सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। शुक्रिया।